हाय, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज एक एनबीएफसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं आपके साथ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं और मैं कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन आपको नहीं देता। अगर आपको किसी भी शेयर को बाय या सेल करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या फिर वित्तीय सलाहकार से सलाह मशविरा अवश्य कर लें। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और जिस कंपनी के बारे में मैं बात करने वाला हूं, आपको नाम यहाँ पे दिख जाएगा, एसबीएफसी के बारे में मैं बात कर रहा हूं। इस कंपनी के बारे में सब कुछ डिटेल जानने वाले हैं। हाल ही में रिजल्ट भी आया है, रिजल्ट अच्छा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बाकी इसके बारे में हम डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। आप देखिए कि कंपनी के पास 186 ब्रांचेज हैं, 152 सिटी में ये ब्रांचेज मौजूद हैं, 16 स्टेट में और 2 यूनियन टेरिटरी में इनकी मौजूदगी है। दोस्तों, यहाँ पे कुछ चीज़ें इसके बारे में लिखी हुई है, अपॉर्चुनिटी भी लिखा हुआ है। और इनका कहना है कि 24% से हम ग्रो करने वाले हैं। और उसी के साथ आप देखिए कि कंपनी जो ऑफ़र करती है एमएसएमई लोन टू स्मॉल बिजनेस विथ फोकस ऑन 5 to 30 लाख टिकट साइज के साथ। दोस्तों, इसी के साथ और कुछ भी जानेंगे। साथ में जो क्राइसिल है, इनकी क्रेडिट रेटिंग भी बढ़िया कर दी है, यानी क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। यहाँ पे आप कुछ चीज़ें पढ़ सकते हो, जैसे कि लार्ज सेगमेंट विद इन एमएसएमई ऑफ 2.5 लाख करोड़ एंड ग्रोइंग एट 24% CAGR। यहाँ पे आप कंपनी के ग्रोथ फेज को देख पाओगे। यहाँ पे देखिए कि कंपनी का जो AUM था 778 CR। AUM मतलब कि एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है, आपको यहाँ पे दिखाई देगा एसेट अंडर मैनेजमेंट। और जिसमें पैट कंपनी ने कितना कमाया, 3 करोड़। आज कितना है कंपनी के पास एसेट अंडर मैनेजमेंट, 7167 CR है। और कंपनी ने पैट कितना कमाया है, आप देख पाओगे कि 79 CR। ध्यान रहे दोस्तों, ये Q1 का नंबर है, इससे आप तुलना मत करना, ये पूरा ईयर का नंबर है। और जाहिर सी बात है कि इससे ये नंबर बेहतर आने वाला है, आप मार्च 25 में देख सकते हो। साथ में कंपनी ने कितना ग्रोथ किया है, इस सभी ग्रोथ के बारे में भी यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए कि 50,000 कस्टमर, फिर कितने 1 लाख कस्टमर। उसी के साथ आप देखेंगे कंपनी का जो रेटिंग है AA केयर रेटिंग जो है कि AA- है जुलाई 24 में। अच्छा, अब आप यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख पाओगे कि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न इसके माध्यम से देखिए कि 55.19% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। और आप देखना कि और कितनी होल्डिंग किसके पास है, तो यहाँ पे चीज़ें दिखाई गई है। और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के पास कितनी होल्डिंग है, तो आप देख पाओगे कि 4.72। और म्यूचुअल फंड AIF बैंक, इनके पास कितनी होल्डिंग है, तो इनके पास जो होल्डिंग है ये 16.24। और इंडिविजुअल बॉडी कॉरपोरेट के पास कितनी होल्डिंग है, तो आप देखिए 13.85 की होल्डिंग है। इसमें कौन कौन से म्यूचुअल फंड है, तो आप यहाँ पे देख पाओगे SBI म्यूचुअल फंड, अमांसा कैपिटल, मालाबार फंड और आदित्य बिरला सन लाइफ। दोस्तों, जो कंपनी लोन डिसबर्स करती है उसका यहाँ पे एमएसएमई में कितना डिसबर्स करती है यहाँ पे दिखाया गया है परसेंटेज के माध्यम से, 18%, 22%, फिर 20%। तो कंपनी ओवरऑल ग्रो करती हुई दिखाई पड़ रही है। कभी कभी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अच्छा, इनका जो कहना है कि हम जो कस्टमर को लोन देते हैं वो कैसे कस्टमर को पकड़ते हैं, कैसे कस्टमर हमारे पास आते हैं, तो उसका पूरा डेटा यहाँ पे है। और ये पूरे के पूरे कैसे ये लोन डिसबर्समेंट करते हैं, क्या इनका लीगल प्रोसेस होता है, ये सब कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। और यहाँ पे जो प्रोसेस है वो अधिकतम टेक्नोलॉजी रिलेटेड है। ऐसा नहीं कि कस्टमर को बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है, ऐसा भी नहीं है। आप आके यहाँ पे पढ़ सकते हो, देख सकते हो। और साथ में कितनी सिक्योरिटी रहती है जब कंपनी ये सब काम करती है, तो इसके बारे में भी दिया गया है। कंपनी कौन सी किसकी क्लाउड सर्विस ले रही है, सिक्योरिटी लेयर क्या है, वेब लेयर क्या है, डाटा और DMS प्रेजेंटेशन लेयर क्या है, इस सभी कुछ चीज़ें कंपनी बताने की कोशिश कर रही है अपने प्रेजेंटेशन में। दोस्तों,
यहाँ पे लेंडर टू कंपनी के बारे में दिया गया है, इसको आप याद रखना कि लेंडर टू कंपनी में पब्लिक सेक्टर में कौन है, प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन से बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कौन है, जैसे कि सीडीबी, बजाज फिनसर्व, आदित्य बिरला महिंद्रा, ये सब जो है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। फॉरेन बैंक कौन कौन से हैं जिससे कि इन्होंने लोन बोरो किया है, डीबीएस, सिटी बैंक, एनसीडी में कौन है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईसीआईसीआई और एसबीआई म्यूचुअल फंड। अच्छा, यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया गया है, आप समझिए कि कंपनी ने किस हिसाब से ग्रो किया है। कंपनी के इनकम में क्वार्टर ऑन क्वार्टर कितनी ग्रोथ देखने को मिल रही है, 6.5% की। वहीं ईयर ऑन ईयर बात कर लें तो आप देखेंगे 29.40% की। और कंपनी का प्री प्रोविजनल ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 8.5 और ईयर ऑन ईयर 64%। जो पैट है कंपनी का वो कितना है, 7.2% और ईयर ऑन ईयर 67%। ये रहा कंपनी का रिजल्ट, जो कि अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कंपनी इसी हिसाब से चलती है दोस्तों, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अप्रत्याशित या फिर इस तरह की घटना है। एक कंसिस्टेंसी है इस कंपनी में, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। हम आ गए कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पे। मैं कह रहा था कि कंपनी में कंसिस्टेंसी है। आप देखना कि जून 22 में 160 करोड़ की सेल्स थी। कभी भी सेल्स आपको गिरती हुई दिखाई नहीं पड़ेगी जून 22 से जून 24 के बीच में। वहीं अगर हम बात कर लें फाइनेंसिंग मार्जिन की, तो मार्जिन भी आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा उठापटक है इन मार्जिन में, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे, ऐसा भी नहीं है। आप देखना कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी एक तरीके से एक सिस्टमेटिक तरीके से ग्रो हो रहा है। यानी कंपनी का जो परफॉर्मेंस है क्वार्टरली काफ़ी ज़्यादा उम्दा तरीके का है, इस बात को आपको नोट करके चलना है। वहीं बात कर लें कि ईयर ऑन ईयर कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, क्या ईयर ऑन ईयर हमें अप ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है, तो जी हाँ, 2019 से आप देखिए लगातार कंपनी ने बेहतर परफॉर्म करके दिया है। और उसी तरह से फाइनेंसिंग मार्जिन भी कंपनी का ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, ऐसा भी नहीं है। और नेट प्रॉफिट भी आप देख पाओगे कंपनी का इसी हिसाब से बढ़ा है। इसी कारण कंपनी ने आप देखिए कि कंपनी का जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है वो 58% का है 5 वर्षों का, और सेल्स ग्रोथ 42% का है। अगर हम वही बैलेंस शीट की बात कर लें तो 1706 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास, बोरोइंग 3996 करोड़ की है। ध्यान रहे जो एनबीएफसी कंपनियां होती हैं उनमें कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि कंपनी को बोरो करना ही पड़ता है, और बोरोइंग लगभग में ज़्यादा होती है। चाहे आप बजाज फाइनेंस को ले लो, चाहे और किसी कंपनी को ले लो, अधिकतम में आपको बोरोइंग मिल जाएगी। और इनका बिजनेस ही कुछ ऐसा है दोस्तों। फिक्स्ड एसेट आप देखना 300 करोड़, कंपनी कुछ ना कुछ CWIP भी कर रही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें तो कंपनी लगातार इन्वेस्टमेंट भी करती हुई दिखाई पड़ रही है। कंपनी के पास कैश फ्लो भी है 40 करोड़ का, और शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया है। यहाँ पे देखिए कि ये सभी HNI है, जो कि मैंने आपको वहाँ पे काउंट करके दिखाया था। DII 16% है, और यहाँ पे देखिए कि FII भी बढ़े हैं पिछले क्वार्टर से, DII भी बढ़े हैं, और HNI सेम के सेम है। सबका विश्वास इस कंपनी पे बना हुआ है। दोस्तों यहाँ पे कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि आपको जान लेना चाहिए। आप देखिए कि ये कंपनी 8,970 करोड़ की है। यह दोस्तों 8,970 करोड़ की है। 83 का प्राइस है फिलहाल में, 72 का लो है, 98 का हाई है, 33 का PE है। और आप देखना कि ROE ROC में इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, लेकिन सबका अपना अपना दायरा होता है दोस्तों। NBFC जो कंपनियां होती हैं, थोड़ा सा इनका जो ROE ROC है उतना दमदार मुझे कहीं दिखाई नहीं देता। आप देखना कि पेग रेशियो के हिसाब से ये ठीक है, लो पे अभी ट्रेड कर रहा है, और डेट 1.44 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और फेस वैल्यू 10 है। एक बार हम इसके चार्ट को देखते हैं, फिर आपसे बात करेंगे। ध्यान देना दोस्तों, ये वीकली चार्ट है कंपनी का, और ये अब तक रिटर्न बना के नहीं दिया है, ये बात आप नोट करना। लेकिन कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा दिखाई पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसमें बने हैं तो बने रहिए, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या लगता है? कंपनी कंसिस्टेंसी के साथ सेल्स जनरेट कर रही है, कंसिस्टेंसी है इसमें कंपनी के सेल्स में, और कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें भी एक कंसिस्टेंसी है। तो हमें क्या चाहिए किसी कंपनी के बाद? हो सकता है कि कंपनी, हो सकता है नहीं, ऐसा होता है कि कंपनी कुछ सालों तक रिटर्न नहीं देती है,
अगर आप होल्ड किए हैं, अगर आपके पास सब्र है तो आप होल्ड करके रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर लगता है कि नहीं हमें इससे निकल जाना चाहिए तो आप निकल जाइए। लेकिन इस कंपनी में मुझे अभी तक कोई दिक्कत नहीं समझ में आई जितना मैंने जाना है। और एक बात और भी मैं क्लियर कर दूं कि मैं बहुत कुछ इन फाइनेंसिंग कंपनियों के बारे में नहीं जानता, मोटा मोटी चीज़ें जानता हूं, इसलिए मैं आपको ये बात क्लियर कर दे रहा हूं। सभी कुछ चीज़ें मैं नहीं जानता, जो मोटा मोटी नंबर मैंने देखा है उससे ये कंपनी मुझे एक्सीलेंट दिखाई दी है। लगातार ग्रोइंग फेज में ये कंपनी ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों ये रहा SBFC फाइनेंस लिमिटेड के बारे में जो चीज़ें मुझे बतानी थी मैंने आपको बता दिया। एक बार बजाज फाइनेंस पे आपको लेकर चलता हूँ। ये देखिए, ये है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। यहाँ पे देखना इसका डेट टू इक्विटी कितना है दोस्तों। इसका डेट टू इक्विटी आप देखेंगे कि 3.84% है। मैंने कहा ना जो NBFC कंपनियाँ होती हैं उनमें डेट होता है, तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और उसका जो मार्केट साइज है 9,000 करोड़ है। तो आप समझना कि कंपनी कितनी ज़्यादा अच्छी है और लगातार ग्रोइंग फेज में है और इसमें बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। और कंपनी और सरकार भी ये कोशिश कर रही है कि MSME और स्मॉल बिजनेस जो है कि आगे वो बढ़ें। तो ये बात आपको नोट करके चलना है। तो दोस्तों ये रहा वीडियो। उम्मीद है आपको SBFC फाइनेंस से संबंधित वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आगे इसको शेयर कर दिया करें, जिससे कि आगे भी लोगों को नॉलेज मिले और मेरा चैनल भी ग्रो हो, जिससे कि मुझे एक सपोर्ट मिलता है। और कोई बात नहीं। तो दोस्तों ये रहा वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।